आपको पता है कि अंतरिक्ष में ऐसे अरबों चीज हैं जो हमारे लिए खतरनाक हो सकती है। और उनमें से एक हमारी पृथ्वी है जिसपे जीवन है। अगर बात हम खतरनाक चीजों की करें तो कुछ भी हमारे पृथ्वी से आकर टकरा सकता है। कोई तारा हो, कोई उल्का पिंड हो या फिर कोई और ग्रह हो जो हमारे पृथ्वी से आकर के टकरा सकती है और फिर यहाँ पे भयंकर विनाश हो सकती है। इन सब में एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, वो है ब्लैक होल। ब्लैक होल एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, एज ए दानव टाइप। इसके आसपास आने वाली सारी वस्तुओं को ये अपनी ओर खींच लेता है, चाहे वो तारा हो, कोई ग्रह हो, उल्का हो, यहाँ तक कि यह प्रकाश को भी अपने अंदर में खींच लेता है और फिर इसको बाहर नहीं निकालता है। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि यह छोटे ब्लैक होल को भी अपने अंदर निगल जाता है। यह ऐसा है कि अगर खाने को कुछ ना मिले तो अपने प्रजाति के लोगों को भी खा जाना, ये बिल्कुल ऐसा ही है। और ब्लैक होल में ये चीजें कहाँ जाती है किसी को भी पता नहीं चलता है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर समय का भी कोई अस्तित्व नहीं होता है। यह इतना डेंजर है जहाँ पे न तो समय है और न ही प्रकाश। वैज्ञानिक अभी तक ये नहीं पता लगा पाए हैं कि आखिर ये वस्तु ब्लैक होल के अंदर जाती कहाँ है। क्या इसके बाद भी कोई मल्टी यूनिवर्स है, या फिर यह व्हाइट होल में चली जाती है, या फिर यह कहीं और जाती है। आखिर इसमें ऐसा क्या है जो प्रकाश को बाहर नहीं निकलने देती है। कुछ समय पहले एक वैज्ञानिक माचो काकू ने एक थ्योरी में इन सारे सवालों का जवाब दिया है। हमारे मन में इसको लेकर के अनगिनत सवाल है, जैसे कि ब्लैक होल क्या है, ब्लैक होल कितने प्रकार के हैं, ब्लैक होल का निर्माण कैसे होता है, क्या पृथ्वी भी एक दिन इस ब्लैक होल में समा जाएगी। आज हम इन सारे सवालों का जवाब जानेंगे। जब कोई तारा अपने अरबों साल के पूरे जीवन काल में संपूर्ण हाइड्रोजन ईंधन खत्म कर लेता है, तब उसमें एक बहुत बड़ा विस्फोट होती है जिसे सुपरनोवा कहा जाता है, जिसके कारण उस तारे का कण अपने अंदर कोलैप्स होने लगती है और अंत में वह इतना छोटा हो जाता है कि एक ब्लैक होल का निर्माण कर देता है। एक ऐसा दानव जो अपने चारों ओर की वस्तुओं को अपने अंदर खींचता चला जाता है। उसके आसपास कोई भी तारा या कोई भी ग्रह या फिर कोई भी उल्का पिंड आ जाए, वो सभी चीज को अपने अंदर खींच लेता है। जब ब्लैक होल का जन्म होता है तब यह बहुत छोटा होता है, लेकिन इसका द्रव्यमान सूर्य से हजारों गुना होता है और इसलिए इसका जीएफ भी उतना ही ज्यादा होता है। अब जीएफ का पूरा नाम लिखो, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसके कारण अंतरिक्ष में सबसे तेज चलने वाली लाइट को भी यह अपने अंदर खींच लेता है और लाइट भी इससे बाहर निकलने में सफलता प्राप्त नहीं कर पाती है। और धीरे धीरे यह अपने आसपास के उल्का पिंड, ग्रह, चंद्रमा और छोटे छोटे ब्लैक होल को अपने अंदर खींच करके अपना आकार बढ़ाता चला जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि यह एक ऐसा दानव है जो अपने एक दूसरे को भी निगल जाता है, बस दोनों में साइज का डिफरेंट होता है। अगर वो बड़ा दानव है तो छोटे दानव को निगल जाएगा, अगर ये बड़ा दानव है तो इसके आसपास आने वाली जितने भी छोटे दानव है वो सारे को निगल जाएगी। कहने का अर्थ, बड़ा ब्लैक होल होगा तो अपने आसपास के छोटे छोटे ब्लैक होल को अपने अंदर खींच लेता है और अपना साइज बढ़ाता चला जाता है। यह अपने आसपास के किसी भी चीज को नहीं छोड़ता है और यहाँ पे ऐसा होता है कि जितना ज्यादा बड़ा ब्लैक होल होता है वही वहां का, जैसे कि सबसे ज्यादा चमकदार हमारा सौर मंडल में सूर्य है तो हमारा सूर्य मुखिया हो गया। उसी प्रकार से ब्लैक होल में होता है, जहां पर ब्लैक होल सबसे ज्यादा बड़ा होता है वह वहां का मुखिया या फिर हम बोल सकते हैं वह वहां का बादशाह होता है। अब हम लोग जानते हैं कि ब्लैक होल कितने टाइप्स के होते हैं। साइज का बात करें तो साइज के आधार पर ब्लैक होल पूरे 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट में स्टेलर ब्लैक होल, इंटरमीडिएट ब्लैक होल, सुपर मैसिव ब्लैक होल, मिनीचेयर ब्लैक होल। और बात करें इनमें सबसे ज्यादा ताकतवर की, सुपर मैसिव ब्लैक होल है जो बहुत ज्यादा ताकतवर और साइज में भी बहुत बड़ा होता है।
इसके अंदर इतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कि यह कई सारी आकाश गंगा को बांध कर रखता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने साल 1915 में ब्लैक होल का जिक्र अपने थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी में किया था। यह थ्योरी इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था जिसका वैल्यू 0 से लेकर के इनफाइनाइट, बोले तो अनंत तक को डिनोट कर रहा था। और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी फिजिक्स में 0 या इनफाइनाइट की बात आती है तो आपके होश उड़ जाते हैं, और उसी प्रकार साइंटिस्ट का भी होश उड़ गया था। और उस परिस्थिति में आप उस रिजल्ट को स्वीकार नहीं करते हैं, यानी कि वो रिजल्ट अमान्य होता है। और उस टाइम भी अल्बर्ट आइंस्टाइन के इस थ्योरी को अमान्य कर दिया गया कि जब 0 से इनफाइनाइट तक का वैल्यू आ रहा है तो यह थ्योरी एग्जिस्ट करता ही नहीं है। और इसी कारण ब्लैक होल के इस थ्योरी को भी वैज्ञानिक एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। और उन सब का होश तब उड़ा जब पहला ब्लैक होल खोजा गया और जिसका नाम कैजिनियस X1 रखा गया। और तब जाके सारे साइंटिस्ट को यह यकीन हुआ कि अंतरिक्ष में ब्लैक होल भी एग्जिस्ट करते हैं। और इसके बाद जोरों शोरों से ब्लैक होल पे रिसर्च शुरू कर दी गई। देखा जाए तो ब्लैक होल को पूरे 3 हिस्सों में बांटा गया। सबसे पहला हिस्सा को इवेंट हॉरिजॉन्ट कहा जाता है, जिसे हम बाउंड्री कह सकते हैं, जिसे पार करने के बाद कोई भी वस्तु वापस नहीं आ सकती है। इसके दूसरे हिस्सा को फोटोन स्फीयर कहते हैं, जो इवेंट हॉरिजॉन्ट के अंदर में होता है। और यहाँ पे आने के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट घूमने लगता है। और फिर अंततः तीसरा सिंगुलरी, उसमें जाकर के वस्तु गिर जाती है, और उसमें गिरने के बाद कहाँ जाती है ये किसी को पता नहीं चलता। यह सबसे भीतरी हिस्सा है और यहाँ पे समय है और नहीं कोई लाइट है। और इसीलिए यहाँ पर फिजिक्स का कोई भी लॉ काम नहीं करता। ब्लैक होल को जानने के लिए हमें क्वांटम फिजिक्स के बारे में जानना होगा। मैथ्यू काको का मानना है कि इन सारे सवालों का जवाब हमें सुपर स्ट्रिंग थ्योरी में है, इसे हम थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी कह सकते हैं। इस थ्योरी के अनुसार हमारे पूरे ब्रह्मांड का पार्टिकल, जिसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन से हजारों लाखों गुना पतला धागे नामा स्ट्रिंग से बंधा हुआ है। और ब्रह्मांड में उपस्थित सारे ग्रह, सारे ऑब्जेक्ट, यहाँ तक कि बड़े बड़े ऑब्जेक्ट भी जैसे तारा, ग्रह, ब्लैक होल, जो कि अलग अलग आयाम में वाइब्रेशन करने पर बनते हैं। मैं आपको बता दूं कि सारे बड़े बड़े ऑब्जेक्ट जैसे तारा, ग्रह, ब्लैक होल, इसे स्ट्रिंग के अलग अलग आयाम में वाइब्रेशन करने पर बनते हैं। लेकिन यह तब काम करेगा जब ब्रह्मांड 10 आयाम में होगा, लेकिन अब तक के केवल 3 ही आयाम का पता लग पाया है। और आने वाले टाइम में लगता है कि इसका भी पता लगा सकते हैं। आई होप आपने ब्लैक होल के बारे में बहुत कुछ जाना होगा। अगर इसके बारे में और कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो फिर नए वीडियो में आपको इसके बारे में और अधिक विस्तृत नॉलेज देंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।